नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी के विषय में कि भगवान गणेश की विनायक चतुर्थी कब आती है, इस पर कैसे भगवान गणेश को प्रसन्न करके महावरदान आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आप यानी कि पति पत्नी का जो है वाद विवाद आज खत्म कर देगी। सफलता का अचूक महा उपाय आपको देंगे। आपके साथ साझा करेंगे दैनिक राशिफल। कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतर रहेगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम एकदंताय नमः। यह मंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से आप हर परेशानी से बच जाएंगे। यदि आप परेशानी से बहुत समय से जूझ रहे थे तो वो परेशानियां खत्म होंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 28 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा अनुराधा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए, सुबह 10:30 से 12 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू आप नहीं करेंगे। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा ना करें, और अगर आपने यात्रा करी तो विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि विनायक चतुर्थी की महिमा और उसका महत्व क्या है। देखिए, हर महीने में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, जिन्हें भगवान गणेश की तिथि माना गया है। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है उसे हम विनायक चतुर्थी बोलते हैं, और पूर्णिमा के बाद आने वाली जो चतुर्थी तिथि होती है उसे हम संकष्ट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इन तिथियों पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करके बड़े से बड़े संकट को बहुत आसानी से, मैं तो ये कहूंगा कि चुटकियों में टाला जा सकता है। विनायक चतुर्थी पर की गई पूजा अर्चना के द्वारा आप अपने पुराने कर्ज को भी खत्म कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है ये। इस दिन यदि आपने भगवान मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना करी, आपको धन का फायदा होगा, सेहत का फायदा होगा, व्यापार नौकरी में आपको उन्नति देखने के लिए मिलेगी, आपके बच्चे सद्मार्ग पर रहेंगे। कैसे ये सब होगा वो आपको बताएंगे। लेकिन आप चाहते हैं आपके बच्चों को बुद्धि का वरदान मिल जाए, तो इस विनायक चतुर्थी पर कैसे मिलेगा बालकों को सद्बुद्धि का महावरदान, जरा ये भी समझते हैं। देखिए, भगवान गणपति को बुद्धि और समझदारी का देवता माना गया है। भाई, भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा अर्चना उनकी की जाती है, क्योंकि वो बुद्धि के देवता हैं और समझदारी यानी विवेक के देवता हैं। इनकी पूजा उपासना करके कोई भी व्यक्ति अत्यंत तीव्र बुद्धि और उत्तम विद्या, मैं तो ये कहूंगा कुशाग्र बुद्धि प्राप्त कर लेता है। विद्या में वो निपुण हो जाता है, हर कार्य में वो सफल हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण होती है चतुर्थी तिथि। बुधवार के दिन सुबह के समय भगवान गणपति के सामने आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें 5 की संख्या में मोदक अर्पित करें, या लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। 5 लाल गुलाब के फूल उन्हें अर्पित करें। 5 हरी दूर्वा की पत्तियां लाल कलावे की सहायता से बांधकर उन्हें अर्पित कर दें। अब आपको एक मंत्र दे रहे हैं, उस मंत्र को आप जरूर जपिए। ओम बुद्धि प्रदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। एक मोदक, मात्र एक मोदक आप लड्डू चाहे लें चाहे मोदक लें, प्रसाद के रूप में आपको घर लाना है। बाकी के 4 मोदक आप छोटे बच्चों को खिलाइए या फिर बांट दीजिए। ऐसा यदि आपने किया तो मान के चलिए आपके बच्चों को सद्बुद्धि का वरदान भी मिलेगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद भी मिलेगा, और वो कोई गलत कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करिए। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि जो भगवान गणेश हैं वो बुद्धि के और समझदारी के देवता तो हैं ही, लेकिन विनायक चतुर्थी पर आपके विवाह में आने वाली परेशानी को भी मंगल मूर्ति खत्म कैसे करेंगे, जरा ये भी जानते हैं। देखिए, अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को आप साफ करें।
पीले रंग के भगवान मंगल मूर्ति, भगवान गणेश की श्री विग्रह को, उनके चित्र को, उनकी मूर्त को आप वहां पर स्थापित करें। अब रोली मोली चावल से, धूप दीप से, नैवेद्य से और विशेष तौर पर दूर्वा से भगवान गणपति की आपको पूजा अर्चना करनी है। अब आप एक पीले आसन पर बैठ जाएं और भगवान गणेश के 12 नामों का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। कौन से वो 12 नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन और विघ्ननाशन। तो ये भगवान मंगल मूर्ति के 12 नामों का यदि आपने जाप किया, भगवान गणेश की विशेष कृपा से आपके विवाह में जो आने वाली जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी। जब आप यह जाप 7 बार कर लें तो उनसे अपने विवाह में आने वाली परेशानी को खत्म करने की प्रार्थना भी करनी है। जरूर करिएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में अन्न, कपड़े और जो हो सके तो कुछ पैसे देकर वहां पर मदद जरूर करिएगा। अब एक और आपके साथ उपाय साझा करते हैं। यदि आप धन कमा रहे हैं, बहुत धन कमाया है आपने, लेकिन धन जो है बीमारियों पर खर्च हो रहा है, भाई विनायक चतुर्थी पर उसे रोका जा सकता है। कौन सा वो महा उपाय है, समझिए। देखिए, सुबह के समय अपने घर की उत्तर दिशा की ओर भगवान गणेश के हरे रंग की किसी विग्रह को, उनकी मूर्त को या फोटो को आप स्थापित करिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। अब एक जल का लोटा उनके सामने भर कर रख दीजिए। उन्हें 108 की संख्या में हरी दूर्वा की पत्तियां आप अर्पित करिएगा। गाय के घी का आपको एक दीपक जलाना है। वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र को आप नोट करिए। गाय के घी का दीपक जलाकर आप वक्रतुंडाय हुम मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। जाप के बाद पूजा में रखा हुआ जल घर में आपको छिड़काव करना है और इन्हीं दूर्वा की पत्तियों से आप सारे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। बीमार व्यक्ति को यह जल जो है जरूर पिलाना है। ऐसा करने से वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ भी होगा और आपका पैसा दवाओं पर खर्च होना बंद हो जाएगा। तो मित्रों, मंगल मूर्ति की जब विशेष कृपा होती है तो आपके सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, सेहत को लेकर, धन धान्य को लेकर, परिवार को लेकर, तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो मंगल मूर्ति विनायक चतुर्थी का व्रत करने से उन्हें हल कर देते हैं और आप सफल हो जाते हैं। मित्रों, आज सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास है, लिए बिना कहीं ना जाइएगा। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। पहले दर्शक जुड़े हैं राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत स्वागत है, बिहार से हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे के व्यवहार से मैं परेशान हूं, कोई उपाय बताएं। राजेंद्र जी, देखिए, अपने घर के उत्तर पूर्व वाले कोने में भगवान शिव की एक आशीर्वाद देते हुए चित्र या मुद्रा जरूर लगाएं, आपके बेटे में फर्क आएगा। अपने घर के कुलगुरु या पितरों के नाम से अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइएगा और आप स्वयं अमावस्या का व्रत भी करिएगा। एक मंत्र आपको दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 3 माला सुबह के समय जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको फायदा दिखने लगेगा। दूसरे दर्शक जुड़े हैं, अनिल ब्याला नागपुर से हैं, बहुत स्वागत है। ये कह रहे हैं मेरे बेटे के बिजनेस के बारे में कोई उपाय बताइए। देखिए, आपके जो पुत्र हैं वो धनु लग्न और सिंह राशि के हैं। लग्न में केतु और व्यापार वाले भाव में राहु के बैठने के कारण यह परेशानी बनी हुई है। व्यापार स्थान का स्वामी भी नीच अवस्था में मंगल के और सूर्य के साथ है। ऐसे में किसी योग्य विद्वान की सलाह से आप बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा लीजिए, आपको फायदा होगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय लक्ष्मी नारायण भगवान को गुलाब का इत्र अर्पित करें और वहीं पर बैठकर उनसे प्रार्थना करिए। और इस इत्र को जब भी आप अपने कार्य के लिए जाएं, इसी इत्र को लगा के जाएं, फायदा होगा। मित्रों, अब समय हो चला है उन लोगों की बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और करियर के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही आप संक्रामक रोगों से अपना बचाव करें। इस वर्ष
मित्र या रिश्तेदार को दिया हुआ उधार धन आपको वापस मिलने का योग दिख रहा है। वर्ष के मध्य में परामर्श लेकर प्रॉपर्टी में निवेश करिएगा, आपको फायदा होगा। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आप देवी दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में मदद जरूर करिएगा। मित्रों, अब समय हो चला सफलता के अचूक महाउपाय को साझा करने का। मित्रों, आज के दिन 5 हरी इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें, उनके मूल मंत्र का जाप करें, घर से निकलते समय 1 सुपारी खाकर निकले, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताने वाले हैं, यदि उनकी पाचन अवस्था, डाइजेशन वाली से जो है प्रॉब्लम बनी हुई है तो कैसे करनी है ये हल। देखिए, काली मिर्च के 5 दाने पीसकर गुनगुने नींबू पानी में आप मिलाइए और उसका सेवन करिए, आपको फायदा होने लगेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की रेस्पेक्ट की यानी कि उनके सम्मान की। 1 सुपारी किसी भी सिक्के पर रखकर उस पर हल्दी लगाएं और भगवान गणेश के श्री चरणों में आप रख दें। आप सेहतमंद भी रहेंगे और हर तरीके से सम्मानित भी रहेंगे। बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की जो दाम्पत्य जीवन के अंदर मधुरता भर सकती है, पति पत्नी के वाद विवाद को खत्म कर सकती है। और आज ही के दिन इसे अपनाइएगा, फायदा बहुत होगा। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए ज्वार। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन आप इसे प्रयोग में जरूर लाइएगा। 1.25 किलो की मात्रा में ज्वार शुक्रवार की शाम किसी सफेद गाय को आप खिला दीजिए। ऐसा करने से आपके पति पत्नी का वाद विवाद खत्म होगा। आप शुक्रवार के दिन भी खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत बनी हुई है तो आज ही आप इसको खिला दीजिएगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि विनायक चतुर्थी पर भगवान मंगल मूर्ति कैसे आपके बच्चों को सद्बुद्धि का वरदान दे सकते हैं, कैसे आपके विवाह में आने वाली समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और जब भगवान मंगल मूर्ति की कृपा हो जाती है तो आपके घर में सर्व कार्य सिद्ध होने लगते हैं, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो मित्रों, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।